एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी है। जो प्रथम वीडियो मैंने उसका बेसिक आपको बता दिया था, आज हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे आज। कौन सा? समांतर श्रेणी का 5.1 चैप्टर। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया हुआ है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, फिर भी आज हल्का सा बेसिक। जैसे कोई भी एपी होता है, ठीक है, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, मान लीजिए ये एपी है, ऑलरेडी ये एपी है, तो इसके जो प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं? ए। जो दूसरा पद होता है इसको हम बोलते हैं ए प्लस डी, दूसरा पद को। तीसरे को बोलते हैं ए प्लस 2डी, ये बोलते हैं ए प्लस 3डी, और चौथे को बोलते हैं ए प्लस 4डी। मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये पहला पद को बोलते हैं ए, दूसरा पद को बोलेंगे ए प्लस डी, तीसरा पद को बोलेंगे ए प्लस 2डी, चौथा को बोलेंगे ए प्लस 3डी, और जो आपका पांचवा रहेगा ए प्लस 4डी। मतलब इससे आप समझ जाइए, इसमें एक कम करके बोला जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 10वां पद को क्या बोलेंगे, तो 10वां पद को बोलेंगे ए प्लस 9डी, एक ठे कम। 20वां रहेगा तब ए प्लस 19डी। बात समझ आ रही है मेरी? हाँ, कोई भी पद 100वां पद रहेगा ए प्लस 99डी। अंडरस्टैंड? तो चलिए एक बात और बता दूं आपको बेसिक। अगर ए और डी आपको पता है, किसी भी चीज में अगर ए और डी आपको पता है, तो आप बता रहा हूं आपको, कोई भी संख्या का आप पद बता सकते हैं कि कोई भी पद पूछिए आप, ए और डी पता है तब। अरे यार कोई भी पूछे, जैसे 100वां पूछेगा, 20वां पूछेगा, 50वां पूछेगा, तो ए प्लस 49डी, ए और डी पता है, बस उसी पर रख देंगे। ठीक है, देखिए सवाल पर फोकस कीजिए आप। जो पहला क्वेश्चन है, ए बराबर 10, डी बराबर भी आपका दिया है 10। इसमें आपको क्या लिखना है? 4 पद लिखना है इसमें, 4 पद। तो देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, चाहे चौथा पद भी आप लिख सकते। प्रथम पद को लिखना है, तो प्रथम पद को क्या बोला जाता है? ए बोला जाता है। द्वितीय पद को क्या बोला जाता है? आप ऐसे भी लिख लीजिए, ए। प्रथम पद को क्या बोला जाता है? ए। द्वितीय पद को क्या बोला जाता है? ए प्लस डी। तृतीय को ए प्लस 2डी, एक ठे कम। चौथा पद को क्या बोला जाता है? ए प्लस 3डी। इसके बाद आगे सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, उम्मीद करें आप एरो ना लगाइए। ठीक है, आप इक्वल कीजिए, सीधे आप इक्वल कीजिए, एरो नहीं लगाते हैं। ठीक है, इक्वल कीजिए। तो ए का मान कितना भाई? 10। ए प्लस डी, देखिए ए और डी पता है तो आप कोई भी पद बता सकते हो। ए और डी अगर आपको पता है तब। ए का मान देखिए 10, डी का मान 10, 10 10 कितना हो जाएगा? 20। आंसर आ गया। ए प्लस 2डी, ए का मान 10 प्लस 2डी, डी का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूना 20, कुल मिला के आ जाएगा 30। ए का मान 10, डी का मान देखिए 10 है, तो 3 गुणे 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 40। तो आपका एपी बनके तैयार हो जाएगा भाई, 10, 20, 30, 40। बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा देख लीजिए। ए बराबर -2, डी बराबर 0। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, ए बराबर -2, डी बराबर 0। इसमें टोटल क्वेश्चन 5 है। ठीक है, दूसरा भी देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, देखिए प्रथम पद लिखना है, चाहे आप दूसरा पद भी लिख सकते हैं, देखिए कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद आपको बताना है। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं भाई? ए। दूसरा को ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ये है। ठीक है, बराबर लगाइएगा। ए को देखिए -2 दिया है जी। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि प्रथम पद को ए बोला जाता है, दूसरा को ए प्लस डी, तीसरा को ए प्लस 2डी, चौथा को ए प्लस 3डी। बस उसी पर रख देना है आपको। ए और डी का मान ऑलरेडी पहले से दिया है। वजन तो तब होगा, हार्ड तो सवाल तब होंगे जब ए और डी नहीं पता रहेगा। ठीक है, जब ए और डी पता है तो कुछ नहीं है। ए प्लस डी, ए का मान -2 प्लस डी, डी का मान 0, तो ए भी -2 ही आएगा। -2 में 0 जोड़ेंगे -2 आएगा। ए प्लस 2डी, देखिए ए का मान -2 प्लस डी का मान कितना भाई? 0। अब 0 का गुणा 2 में करोगे तो ये भी तो 0 आएगा, -2 ही आएगा। -2
प्लस डी का मान 0 है, 0 का गुणा 3 में करेंगे फिर 0 हो जाएगा, -2 में 0 जोड़ेंगे -2 ही आएगा। इसका भी एपी तैयार, देखिए -2 -2 -2 -2, देखिए हो गया तैयार। ठीक है, आप इसको जांच भी कर सकते हो मेरा एपी सही है ना। देखिए डी का मान 0 है ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना, मैंने डिफरेंस बताया था ना, डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो -2 में से -2 हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 भी आंसर आ जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सब सस्ते क्वेश्चन है। तीसरा, a बराबर 4 है, d बराबर -3 है। देखिए a बराबर 4, d बराबर -3, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लगाना स्टार्ट करते हैं। प्रथम पद बताएंगे, प्रथम पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, एक थे कम, बस इसी पर थोड़ा ध्यान। चौथा पद a + 3d, इसी को लगा लेते हैं। a का मान कितना भाई 4, देखिए यहीं से नकल मार लिया मैंने, 4 हो गया। a + d, तो a का मान कितना भाई 4 प्लस d का मान कितना है -3, तो देखिए देखिए इधर थोड़ा सा बेसिक है थोड़ा। a का मान 4 प्लस d का मान -3 है, देखिए ध्यान से। तो ये प्लस माइनस एक साथ 2 सिंबल एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -3 बराबर 1 आंसर आएगा। उसी प्रकार आगे बढ़ जाते हैं, a + 2d, a का मान 4 प्लस 2d, देखिए 2d, d का मान 3 है, तो 2 3 6, माइनस का 6 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस का मिलके माइनस हो जाएगा, 4 - 6 बराबर कितना आ जाएगा भाई -2 आएगा। देखिए 4 में से 6 घटेगा, माइनस का चिन्ह बढ़ा है, -2 लग जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं, 4 प्लस d का मान 3 है, ये 3 खुद है, तो 3 3 9, -9, तो टोटल आ जाएगा। देखिए 4 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे -9, 4 में से 9 जाएगा, -5, तो देखिए एपी बन के तैयार हो गया। 4 1 -2 -5 आंसर आ गया। इसी प्रकार से चौथा भी देख लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक मैं बल्कि चौथा आपको SW में छोड़ देता हूँ, पांचवा आपको लगा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो देख लीजिए, चौथा भी देख लीजिए। आप बोलेंगे सर छोड़ क्यों दिए, a बराबर -1, d बराबर 1/2 दिया है। देखिए देख लीजिए, a बराबर -1, d बराबर 1/2, इसका प्रथम पद a निकाल लेता हूँ, a + d निकाल लेता हूँ, a + 2d निकाल लेता हूँ, a + 3d निकाल देता हूँ। ठीक है ना, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, ऐसा पद लिख लीजिएगा। a का मान -1 है, a + d, a का मान देखिए -1 प्लस d का मान 1/2, आप इसको लगा लीजिएगा। लगाएंगे ना तो देखिए 2 1 में 2 -2, ठीक है, 2 1 में 2 -2, -2 में से प्लस 1 जाएगा तो -1/2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको लगा। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, देखिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं। एलसीएम ले लीजिएगा तो इसके नीचे 1 है, 1 2 में 2, 2 1 में 2, -2 प्लस का 2 भाग देंगे, 1 आएगा, 1 1 में देखिए -2 प्लस 1 में से जाएगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -1, a का मान -1 प्लस d का मान देखिए 2 है और d का मान 1/2 है, d का मान यहाँ से 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 मिला के 0 हो जाएगा। a का मान -1 प्लस 3 गुणे 1/2 करेंगे तो 3/2 आएगा। देखिए 3 और गुणे 1/2 करेंगे तो यहाँ तो कट गया, यहाँ नहीं कट पाएगा ना भाई, यहाँ 3 है तो 3/2 आएगा, तो 2 1 में 2 और 2 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ये एपी आपकी तैयार हो गई। ठीक है, कौन कौन सा भाई एपी, -1 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1/2, ये आपके 4 क्वेश्चन हल गए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां नंबर अभी भाई बता देता हूँ। जो 5वां क्वेश्चन है देख लीजिए, लास्ट दूसरे का, -1.25 है और d का मान भी 0.25 है, माइनस में है भाई, माइनस में, ये भी है माइनस में भी है, -1.25 -0.25। ठीक है, इसका भी वही निकाल लेते हैं। प्रथम पद देखिए, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, प्रथम पद को a बोलेंगे, a + d बोलेंगे, a + 2d बोलेंगे, a प्लस का 3d बोलेंगे। समझ रहे हैं आप, ये तो मैंने अभी आपको बताया। a का मान कितना है -1.25, a का मान कितना है -1.25 प्लस d का मान कितना है, माइनस में है भाई,
देखिए खुद माइनस में है 0.25, देखिए माइनस में है तो ये क्या कर देगा, ये माइनस 1.25 रहेगा, ये प्लस और माइनस के माइनस 0.25 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही लगता है। तो 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो माइनस का 1.25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1.50, 50 नहीं बोलेंगे उसको, 50 बोलेंगे। ठीक है, हाँ 50 ही बोलिएगा। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, a + 2d, तो a का मान माइनस 1.25 प्लस 2d। देखिए अब 2 का हम गुणा करेंगे, अब d में करेंगे तो d का मान इतना है ना, तो d का तो 25 दूना कितना आ जाएगा 50। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 0.50 पाएंगे इसका, नहीं तो देख लीजिए गुणा करके 2 का गुणा किस में करेंगे, माइनस 0.25 में। देख लीजिए ये चीज़, सवाल खाली प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, आपको थोड़ा बेसिक नहीं पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये ना करेंगे। माइनस 1.25, ये देखिए 25 दूना 50 हो जाएगा जब गुणा करेंगे, तो माइनस में 0.50 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 1.75 आ जाएगा। देखिए कुछ है ना 0.25 बढ़ता जाता है। देखिए 25 से 50 हो गया, 75 हो गया, 75 में फिर 25 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा पूरा कंपलसरी लास्ट में 1.25। देखिए फिर प्लस और माइनस के माइनस हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए वैसे ही कर लीजिए, ये 3 है, देखिए 3 गुणे माइनस 0.25, ऐसा करेंगे तो माइनस 1.25 माइनस 25 टाइम कितना आ जाएगा 75, तो 0.75 जोड़ेंगे टोटल, तो अब की आपका माइनस में आएगा 2.0। ठीक है, तो आपका एपी बनके तैयार हो जाएगा बच्चा। माइनस 1.25 पहला, फिर माइनस 1.50, फिर माइनस 1.75, फिर माइनस 2.00। देखिए 25 की बढ़ोतरी हो रही है, यही तो एपी है ना, इसी को तो एपी कहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आएगा इसके बाद। ठीक है, सब समांतर श्रेणी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बोर्ड में एक अच्छा नंबर ला के देगा। ठीक है, सस्ता का सस्ता भी है, अन्य चैप्टरों से सस्ता भी है यह। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और समांतर लिखिए। बता रहा हूँ एकदम सस्ता है, जितना ना कहा जा सके उतना सस्ता है ये, है ना। एपी के बस प्रथम पद और समांतर लिखना है, कुछ है ही नहीं सवाल में अगर बात किया जाए तो, इसमें है क्या। ठीक है, ये सवाल हो गया। इसमें क्या लिखना है भाई, प्रथम पद लिखना और समांतर लिखना है जी। प्रथम पद, अरे बाप, प्रथम पद हाई ना दिख रहा है 3, पहला पद है वो तो गया आंसर। समांतर लिखना है, समांतर, समांतर का मतलब मैंने आपको बताया डिफरेंस, कितने का अंतर है, डिफरेंस निकालना है आपको। इसका क्या निकालना, डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा में से पहला घटाना, तो 1 में से 3 घटा दीजिए, तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, बस आंसर आ गया, हो तो गया पहला। दूसरा -5 -1 3 7 7, प्रथम पद कितना है, -5 है। देखो पहला पद है -5 है, डिफरेंस निकाल दीजिए, समांतर डिफरेंस निकाल, हिम्मत से को घटा दीजिए, तो -1 में से घटाना है। देखिए ध्यान से देखिए, -1 में से घटाना है, कौन घटाना है जी, -5 घटाना है। देखिए ध्यान से देखिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो देखिए -1 माइनस माइनस से क्या कर देगा, +5 हो जाएगा, तो इक्वल टोटल कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। देखिए हो गया आंसर, बस। तीसरा देख लीजिए, बहुत आसान है ये जी, 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है। तो देखिए प्रथम पद, अब तो आप बता देंगे प्रथम पद कितना है, 1/3। डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस इसका, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 5/3 में से 1/3 घटाएंगे तो हर बराबर है, तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4/3, लो आंसर हो गया। अब कहा चाहे ऐसे हाई स्कूल आराम से पास हो जाएगा। 0.6 कामा 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट। देखिए प्रथम पद 0.6 कोई भी बता देगा, डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस 1.7 में से क्या घटाना है, 0.6। देखिए दूसरा में से पहला घटा रहे हैं, तो देखिए घटा के देख लीजिए, 1.7 में से 0.6 घटाना, देखिए ऐसे घटाएगा 10 बराबर, 7 में से 6 गया 1 1 1.1 आएगा,
1.1। देखिए आ गया आंसर, आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।